हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखा था। अब इस सेकंड लेक्चर में भी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो हम पहले देखते हैं और उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए पहला कंसेप्ट है स्केलर फंक्शन। तो द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये जो इलिप्सॉइड है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या तो ये जो फंक्शन है इसे ही हम स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेल ऑपरेटर। The differential, the vector differential operator denoted by this symbol, we call it as del, and del is the I into del upon del by x plus j into del upon del by y plus k into del upon del by z। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल। अब उसके बाद और कंसेप्ट चाहिए हमें, वो है ए बार वेक्टर जो है a1i प्लस a2j प्लस a3 के है और c एनी स्केलर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर इंटू ये जो वेक्टर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्केलर जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c इंटू a1i प्लस c इंटू a2j प्लस c इंटू a3k। तो ये हो जाएगा कंसेप्ट स्केलर इंटू वेक्टर का। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमें चाहिए यूनिट वेक्टर का। तो इसमें ए बार इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन इट्स यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय a कैप विच इज इक्वल टू a बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a बार। यहाँ ए बार एज इट इज लिखा है और मॉड्यूलस ऑफ ए बार होता है रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट a1 है उसका स्क्वायर करना है, यहाँ j का कोएफिशिएंट a2 है उसका भी स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट है a3 उसका स्क्वायर, और ये टर्म क्या करने हैं हमें ऐड करने हैं। यही हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये जो पार्ट है वो यूनिट वेक्टर का पार्ट है। उसके बाद जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, तो ग्रेडियंट का कंसेप्ट लेट फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय डेल फाई और ग्रेड ऑफ फाई एंड इज डिफाइंड बाय डेल की वैल्यू ये है और फाई ये है। तो ये फाई हर एक टर्म में ऑपरेट होगा, फाई ले सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ फाई, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह ये हम जे इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा वाई और ये के इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा जेड ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स है वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। यहाँ हम y और z को कांस्टेंट रखेंगे। सिमिलरली इस फंक्शन के डेरिवेटिव निकालते समय हम x और z कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ एक्स वाई कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एट पॉइंट p x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार। ये क्या होता है, डेल फाई। ये जो फाई है इसके रिलेटेड हमें डेल फाई मीन जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट देखा है, हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करना है और उसके बाद एट पॉइंट p को ये डेल फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार है, इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और ये जो ए कैप है वो ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार होता है। तो देखते हैं
ये जो नवंबर 2017 का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एट पॉइंट 1 माइनस 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट 5 6 4। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन is phi is equal to x square माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर है। तो पहला काम है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, पहले हम ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला लिखते हैं। उसके बाद हम ये डेल फाई एट पॉइंट पी, यह पी पॉइंट होगा जनरली 1 माइनस 1 1 इंटू ए कैप। तो ये कैप हम ए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का यूज करके ए बार फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ए कैप भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा यहाँ टारगेट होना है डेल फाई फाइंड आउट करने का। तो हम डेल फाई मीन्स ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ डेल ऑफ फाई, लेकिन डेल की वैल्यू होती है आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड और ये हो जाएगा फाई। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा आई इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा जेड हो जाएगा। लेकिन ये जो फाई है, फाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ ये फाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो यहाँ इस ब्रैकेट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो इसमें y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो ये i इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। यह वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। इफ यू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और ये z की टर्म में भी कांस्टेंट रहेगी, उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस j इंटू, अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो यहाँ x और z के टर्म कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और ये माइनस 2z स्क्वायर है उसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस k टाइम्स यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z है तो एक्स वाई के टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे और उसके डेरिवेटिव 0। यहाँ माइनस 2 है और z स्क्वायर का 2z तो 2 इंटू 2z ये हो जाएगा 4z। अब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2xi ये माइनस 2yj और यहाँ माइनस 4z के माइनस
4zk, ये वैल्यू हो जाएगी डेल ऑफ फाई की। लेकिन ये जो डेल फाई है या तो ग्रेडियंट फाई बोल सकते हैं, तो कौन से पॉइंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है? 1 -1 1। तो एट पॉइंट P1 -1 1, तो यह x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1। तो ये डेल फाई एट पॉइंट P, तो ये डेल फाई जो फाइंड आउट किया है इसमें x की वैल्यू 1, y की -1 और z की 1 पुट करनी है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 इंटू आई -2, y की वैल्यू है -1, तो ये -1 j -4 इंटू जेड की वैल्यू है 1 इंटू के। देयरफॉर हमें ये जो डेल फाई है वो डेल फाई मिल जाता है 2i माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा और ये -4k। अब ये जो टर्म दिख रहे हैं 2 2 4 है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू रिमेनिंग हो जाएगा i प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो ये कंसेप्ट है हमने लिखा था, तो यहाँ तक ये पार्ट हमने कवर कर दिया है डेल फाई एट पॉइंट P। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये क्या फाइंड आउट करना है? तो इसके लिए हमें ए बार वेक्टर चाहिए। तो ए बार वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? ये पॉइंट P है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ Q निकालना है। तो ये दोनों पॉइंट का यूज करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा PQ बार, लेकिन P की वैल्यू 1 -1 1 है और Q की वैल्यू 5 6 4 है। तो हम the vector at P1 -1 in the direction of point Q 5 6 4 इज, ये क्या हो जाएगा? P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर हो जाएगा PQ बार। तो ये PQ बार ही हम कैसे लिख सकते हैं? OQ बार माइनस OP बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक Q के पॉइंट है उसमें से P के पॉइंट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 5 -1 और ये फर्स्ट टपल है x के रिलेटेड है, तो इसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर प्लस 6 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? -1 j प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 -1 k हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद PQ बार हमें मिल जाता है 5 -1 4 i, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा और ये 3k मिल जाएगा। तो ये फैक्टर है, लेकिन इस फैक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। Therefore the unit vector in the direction of PQ bar
इज से हम ए कैप मानेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बार। तो यही इसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर हो जाएगा पी क्यू बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू बार। तो यही हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ ही ए कैप फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू बार की वैल्यू है 4i प्लस 7j प्लस 3k अपॉन रूट ऑफ ये जो i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर। तो ये जो ए कैप यूनिट वेक्टर है तो वही ए कैप मिलेगा। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 49 इन दोनों की सम हो जाएगी 65 प्लस 9 75। तो ये रूट में 74 हो जाएगा। तो रूट ऑफ 74 लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो यही हम रूट ऑफ 74 ऐसे लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर का जो पार्ट है 4i प्लस 7j प्लस 3k ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट फिर लिखते हैं हम। क्या है डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप तो हमारे सामने ही है और डेल फाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ए कैप लिखते हैं। ए कैप की वैल्यू है 1 अपॉन रूट ऑफ 74 इंटू क्या है 4i प्लस 7j प्लस 3k और ये जो डेल फाई एट पॉइंट P है उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स i प्लस j माइनस 2k। आप कंफर्म में भी कर सकते हैं। ये जो डेल फाई एट पॉइंट P क्या है 2 टाइम्स i प्लस j माइनस 2k है। तो ये जो हमने लिया है वो सही है। अब हमें क्या करना है ये जो स्केलर क्वांटिटीज है तो ये स्केलर क्वांटिटी हम पहले आउटसाइड में लेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 अपॉन रूट ऑफ 74 है। तो यही हम 2 अपॉन रूट ऑफ 74 लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 यहाँ है 1 इंटू 4 यहाँ 1 इंटू 7 और यहाँ माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ 2 अपॉन रूट ऑफ 74 है। ये हो जाएगा 4 प्लस 7 11 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 5। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 अपॉन रूट ऑफ 74। अदरवाइज यू कैन यूज कैलकुलेटर और कैलकुलेटर का यूज करने के बाद जो नंबर आता है वही आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर प्लस 3yz स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें डेल फाई की जो वैल्यू है तो i इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ ये फंक्शन तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो ये हो जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ 2y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, इस पार्ट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये ऐसा भी हम डायरेक्टली डेल फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
जे इंटू इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ 2x कांस्टेंट रहेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। अब यहाँ प्लस 3z² हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 और x² का डेरिवेटिव 0 है, वो हम इग्नोर कर देंगे। प्लस k इंटू यहाँ z की टर्म है, उस टर्म का ही सिर्फ नॉन जीरो डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ z की टर्म एब्सेंट है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 0 हो जाएगा। यहाँ 3y इंटू z², ये 6yz हो जाएगा, 3 इंटू y और 2z, ये हो जाएगा 6yz और इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा 0। तो ये डेल फाई की जो वैल्यू है यहाँ हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर, ये x और ये वाई स्क्वेयर इंटू आई, यहाँ प्लस ये हो जाएगा 4xy प्लस 3z² इंटू j प्लस यहाँ 6yzk। लेकिन ये कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, तो एट पॉइंट 0 to 3, तो ये पॉइंट के लिए डेल फाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की 2 और z की 3। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट क्वांटिटी 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8i प्लस 4xy है, लेकिन x की वैल्यू 0 है तो ये बाकी सब 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। 3 इंटू जेड है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो ये हो जाएगा 27j प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 2 इंटू 3, तो ये 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36 के हो जाएगा। तो ये हमारा डेल फाई एट पॉइंट P हो जाएगा। अब हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिटेल देखा है, तो हम इसके रिलेटेड फैक्टर कौन सा फाइंड आउट करेंगे, द वेक्टर एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ Q, ये हो जाएगा PQ बार। अब ये PQ बार के लिए क्या करना है, हमें ये जो I का कोएफिशिएंट है उसका सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये पहले लेना है। PQ बार है तो Q के एलिमेंट पहले माइनस P के एलिमेंट, तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो 1 I लिखेंगे, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। ये -2 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा -4j -1 माइनस ऑफ 3, ये हो जाएगा -4k। तो ये हो जाएगा PQ बार। अब इस PQ बार के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर हम ए कैप मानेंगे, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ बार। तो अब ये I माइनस 4j माइनस 4k अपॉन इसका मॉड्यूलस होता है रूट ऑफ I का कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -4 है उसका स्क्वायर भी हो जाएगा +16, और यहाँ भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16। तो ये होने वाला है रूट ऑफ 33, तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ 33 इंटू ये I -4j -4k हो रहा है। तो ये डेल फाई हमने फाइंड आउट किया है, ए कैप किया है, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप। तो ये डेल फाई की जो वैल्यू है यह है 8i प्लस 27j प्लस 36k
इसका डॉट प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, 1/√33 ai - 4j - 4k। अब इसमें से हम ये स्केलर क्वांटिटी जो है 1/√33 आउटसाइड में लेंगे। उसके बाद i के टपल्स है, i के कोएफिशिएंट है, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 × 1। j के कोएफिशिएंट है यहाँ 27 है और यहाँ -4 है और यहाँ 36 और -4 है। तो यही हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 1/√33, ये मिलेगा 8। अब ये हो जाएगा -108 और ये हो जाएगा यहाँ ये माइनस हो जाएगा -144। अब और सिंप्लीफाई करने के बाद हम 1/√33 और इनका सम हो जाएगा -244। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -244/√33। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल है ये हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट लेने वाले हैं, लेकिन इसके आगे जो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, ऐसा भी कंसेप्ट है, या तो नॉर्मल है, टेंजेंट है, ये भी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। ए बार वेक्टर है इसके रिलेटेड।